Hello guys. Today we are going to discuss about data communication. कि data communication क्या होता है. So firstly we need to understand between these two words like data and communication. So data कुछ भी कोई भी हमारी information हो सकती है. Communication का मतलब होता है connection, connect करना. मतलब connect का क्या मतलब है, कुछ भी ट्रांसफ़र करना. तो हमें इस चीज़ से पता चल गया है कि जो इसमें जो डाटा कॉम्बिनेशन वर्ड है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम किसी इन्फॉर्मेशन या कोई डाटा या रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं. सो डाटा कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली क्या है हमारा, डाटा कम्युनिकेशन क्या है हमारा, इज़ द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस यूजिंग सम काइंड ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडिया. ओके, तो किसी भी ट्रांसमिशन मोड को यूज़ करते हुए जब हम दो डिवाइसेस के बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ डाटा, ठीक है, बिटवीन टू डिवाइसेस by using ट्रांसमिशन मोड. ठीक है, अब जो ये ट्रांसमिशन होता है, ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये ट्रांसमिशन होता है बाय यूजिंग सिग्नल्स. सिग्नल के उससे किससे होता है, सिग्नल्स. मतलब सारा का सारा जो खेल होता है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर वो होता है सिग्नल्स का. ठीक है, तो अब सिग्नल्स में क्या है, सिग्नल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. मतलब जो हम डाटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करते हैं वो सिग्नल्स के थ्रू करते हैं. बट वो सिग्नल्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. तीन तरह के कौन से होते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ. अभी ये हमने पढ़ा सारा डाटा कम्युनिकेशन के बारे में. अब हम डाटा कम्युनिकेशन के अंदर एक क्या है, पार्ट है सिग्नल्स का, उसके बारे में देखते हैं कि जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिग्नल्स की फॉर्म में हो रहा है. पहला जो होता है हमारा वो होता है हमारा डिजिटल सिग्नल. ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा वो होता है हमारा एनालॉग सिग्नल, और थर्ड वन जो है हमारा वो होता है हमारा हाइब्रिड सिग्नल. ठीक है, अब हम फर्स्ट पे आते हैं, डिजिटल सिग्नल. मतलब डिजिटल सिग्नल का मतलब है जो डाटा डिजिट की फॉर्म में होता है. डिजिट कौन सी इसमें यूज़ होती है, 0 और 1. मतलब जो डाटा हमारा डिजिट की फॉर्म में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल. और इन्हें 0 और 1 को क्या बोला जाता है, बाइनरी डिजिट. क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट. ये याद रहेगा. ठीक है, और सेकेंडली जो हम एनालॉग सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होता है जो वेव्स की फॉर्म में होता है, लाइक ऐसे. जो कंप्यूटर साइंस के होंगे स्टूडेंट या फिर जो बीटेक कर रहे होंगे, दे वेरी वेल नो कि ये वेव्स की फॉर्म क्या होती है, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं इसे. ठीक है, और डिजिट्स होती हैं ये वाली, लाइक ये नीचे जो इस पर होता है 0, ऊपर 1, 0 1 ऐसे. ये जो होती हैं ये हमारी है डिजिटल सिग्नल की, और इसी में एनालॉग सिग्नल का. एनालॉग में हम जितनी भी वेव्स की बात करते हैं ना, ये उसमें आ जाएगा. तो ये वाला टॉपिक आपका जितने भी कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. प्लस अगर आप बीटेक कर रहे हैं किसी और अदर स्ट्रीम से, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, आईटी से कर रहे हैं, इवन एफटी से भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर की जो बीटेक होती है वो ओवरऑल सेम होती है. तो ये टॉपिक उनके लिए. ओके, तो वेव्स की फॉर्म में जो होता है, लाइक जैसे आप वेव्स की फॉर्म में हम टेलीफोन लाइन यूज़ करते हैं. टेलीफोन लाइन में क्या होता है, टेलीफोन जो लाइन्स होती हैं वो कौन सी सिग्नल यूज़ करती हैं, टेलीफोन लाइंस वो करती हैं एनालॉग सिग्नल. अच्छा, हाइब्रिड सिग्नल क्या होता है, जिसके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. लाइक जो मतलब जो कैन वर्क एज बोथ, दोनों की तरह काम कर सकता है, कैन वर्क एज बोथ. मतलब जिसमें इसकी प्रॉपर्टी भी होती है और इसकी भी प्रॉपर्टी होती है. मतलब हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ. क्लियर है.
तो ये जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है बेसिकली कि सारा का सारा, जिसमें वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है, एक सिग्नल के थ्रू होता है। और वो जो सिग्नल्स कौन से होते हैं, वो सिग्नल्स ये 3 तरह के होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये समझ आया होगा।